महिपाल ये ना कह सके कि हमने योगी राज की प्रतिज्ञा को सुना ही नहीं। अतएव अब मेरे प्रण की घोषणा और पुनः करो जा आप और परेशिया वो पीर परे जो कर से सुचापो। जो आज्ञा महाराज। बोले बंदी बचन बर सुनहु सकल महिपाल प्रणब देह कर कहीं हम भुजा उठाए विशाल। देश देशांतर से आए हुए सभी राजा महाराजा महाराज जनक की घोषणा को आप पुनः एक बार सुन लें, फिर ये ना कहना कि हमने महाराज जनक की घोषणा को नहीं सुना। तो आप घोषणा को पुनः सुने कि जो भी आज भरी सभा में इस अजगो को 2 खंडों में विभाजित कर देगा वो सीता से नाता जोड़ेगा और महाराज जनक का जमाता कहलाएगा। अगर कोई राजा है तो आए और इस धनुष को 2 खंडों में विभाजित करे और सीता को प्राप्त करे। देखिए, बंदीजनों ने घोषणा की और ये घोषणा राजाओं ने सुनी। सुनी पन सकल भूप अभिलाषे भट्टमानी अतिशय मन माखे परिकर बांधी उठे अकुलाई चले इष्ट देवन सिरनाई। सभी राजा अपने अपने इष्ट देवों को शीश झुकाते हुए धनुष की ओर चल पड़े। तमकता कितकी शिव धनु धरही उठही न कोटि भांति बल करही। राजाओं ने धनुष पर बल लगाने का प्रयास किया, धनुष को उठाने का प्रयास किया, लेकिन धनुष है किसी राजा से उठाना और तोड़ना तो दूर की बात, कोई राजा धनुष को हिला तक नहीं पाया। डगई न शंभु सरासन कैसे कामी बचनो सती मन जैसे। जिस प्रकार से कामी पुरुषों के वचनों से सती का मन नहीं जिगा करता, आज वही स्थिति राजाओं और धनुष के बीच में हो गई। और यहां 2 4 या 100 राजा नहीं आए, यहां पूरे कितने राजा आए? भूप सहस 10 एक ही 12 लगे उठावन तरही न तारा। पूरे 10,000 राजाओं ने धनुष को उठाने का प्रयास किया, तोड़ने का प्रयास किया, लेकिन कोई भी राजा धनुष को उठा नहीं पाया। जितने राजा हैं सबके सब राजा श्रीहत हो गए, अर्थात हार गए और हार मान करके पुनः अपने अपने आसनों पर आसीन हो गए। श्रीहत भाई हार ही राजा बैठे निज निज जाई समाजा। अब महाराज जनक ने देखा कि सब राजा हार गए। अगर सब राजा हार गए और धनुष नहीं तोड़ पाए तो मेरी प्रतिज्ञा का क्या होगा? ऐसा महाराज जनक ने राजाओं की ओर देखा कि ये वही राजा हैं जो कुछ समय के पहले ताल ठोक रहे थे, मूंछों में ताव दे रहे थे और कह रहे थे सीता को हम ब्याह कर ले जाएंगे। पर वाहिरे दुर्भाग्य, अब वही राजा लोग गर्दनें झुका करके बैठ गए। महाराज जनक के मन में क्रोध आया
और आप लोग तो जानते हैं कि जहां क्रोध होता है वहां विवेक शून्य हो जाता है। और राजा जनक ने क्रोध में होने के कारण कुछ अनुचित शब्दों का प्रयोग राजाओं के लिए किया। नृपन बिलो की जनक अकुलाने बोले बचने रोष जनु साने। आइए सुंदर विलाप आप लोग श्रवण करें। महान पश्चाताप, महासंताप, महाताप आज इन देश देशांतर से आए हुए नृपालों की ओर जब दृष्टिपात करता हूं तो दिखाई देता है कि ये सिरिया तुम्हारे यार ये राजा बैठे डीजे डीजे ये जाए समाजा। अपना सर झुका करके अपनी अपनी समाज में जाकर बैठ गए। श्रीहद हो जाते हैं सभी नृपाल। वाह रे दुर्भाग्य, वाह विधाता, ये क्या दिन दिखा दिया नाथ। अरे क्या कहेगा इतिहास और क्या कहेगी वो आने वाली पीढ़ी कि मिथिलेश्वर ने मिथिला महिमंडल में समस्त महिपालों को एकत्र करके श्रीहीन कर दिया। इतिहास के स्वर्णिम पन्नों में लिखी हुई हमारी स्वयं गाथा में इस काले कलंक का प्रादुर्भाव हमारे हृदय को झंझावात की तरह झंकृत कर झकझोर रहा है। आज यहां यदि केवल नृपाल ही आए होते और मैंने इन्हें बुलाया होता तो संभवतः हृदय में संतोष होता, परंतु नहीं, ऐसा नहीं है। यह दीप द्वीप, ये द्वीप द्वीप के ये भूपति नाना और ये आए सुनी, ये आए सुनी हम जो प्रणटाना ये आए सुनी। मैंने किसी के यहाँ निमंत्रण नहीं भेजा, किसी का बुलावा नहीं किया, किसी का आह्वान नहीं किया। यद्यपि मैंने सालमल प्लक्ष इत्यादि सप्तद्वीप नौखंडों में डुगडुगियां पिटवाई, श्याम पट लिखवाए, उद्घोषणाएं करवाई, परंतु किसी के यहाँ निमंत्रण नहीं गया। हमारी प्रतिज्ञा की उन्हीं उद्घोषणाओं को श्रवण करके ये समस्त महिपाल आज मिथिला महिमंडल में एकत्र है। अपने अपने घरों से ये राजागण चले होंगे, विचार किया होगा हम ये योगी राज की प्रतिज्ञा की पूर्ति कर देंगे, परंतु वाह रे दुर्भाग्य, ऐसा नहीं हो सका। और यहाँ यदि केवल राजा ही आए होते तो हृदय में संतोष हो जाता कि अभी कुछ और वीर बाकी है, परंतु वाह, यहाँ देव तनोज
यहाँ तो देवता दैत्य किन्नर नर नाग सभी उपस्थित हैं। यहाँ देव जे तारे मायनो जो शरीरा आगो और ये बेपोल पीरे, ये बेपोल पीरो ये आए रणतीरा, ये बेपोल पीरो। अरे धिक्कार है तुम्हारे पौरुष पर, धिक्कार है तुम्हारी वीरता पर। यहां यदि धनुष कर्षण नहीं हो सका, धनुष उठाया नहीं जा सका, तो यहां से चले जाना चाहिए था, छोड़ देना चाहिए मिथिला महिमंडल की धरा को। परंतु ऐसा नहीं, ये राजागण विचार क्या कर रहे हैं? संभवतः ये विचार कर रहे होंगे कि यदि हमने महाराज की प्रतिज्ञा की पूर्ति कर दी तो लाभ क्या होगा। तो सुनो, यहाँ एक नहीं, दो नहीं, तीन लाभ उपस्थित है। और वो लाभ क्या है कि ये कुंवारी मनोहरी और ये विजय बड़ी, ये बड़ी विजय यानी त्रैलोक्य की विजय। यहां त्रैलोक्य के सभी सूरमा एकत्रित हुए, त्रैलोक्य के बड़े बड़े वीर यहां उपस्थित हुए। और यदि उनसे यह धनुष कर्षण नहीं हो सका है, और कोई भी राजा यदि इस धनुष का कर्षण कर देता है, तो यह बड़ी विजय हो जाती है, तीनों लोगों की विजय हो जाती है। और कीर्ति बिना किसी प्रयास के, बिना किसी प्रयास के कीर्ति प्राप्त हो जाती है। और यदि सूक्ष्मता से इसका अध्ययन किया जाए तो बंधुओं, अर्थ, धर्म और काम, ये तीन लाभ उपस्थित हैं। परंतु वारे दुर्भाग्य, ये तीनों लाभ किसी को अच्छे नहीं लगते। अरे कहा वो, अरे इसमें यदि संशय है तो कहो, ये कहा वो का ये बेन बाबा जो कहू न शंकर, ये कहू न शंकर, ये जा पे चढ़ावा कहू न शंकर। किसी ने शिव की धनुष की प्रत्यंचा को नहीं चढ़ाया। वारे दुर्भाग्य, हे परब्रह्म परमात्मा, ये कैसा आदेश दिया अपने नाथ। अरे मैंने तो भगवान भोलेनाथ, हे पिनाकी के, हे पावन पिनाक के पावन पिनाकी, हे देवता, हे आशुतोष, हे अवधरदानी, हे नाथ, आपने यदि स्वप्न में मुझे आदेशित न किया होता तो संभवतः मैंने ये प्रण न किया होता। हे देवता, ये कैसा दुर्दिन दिखा दिया नाथ। अब हे देवता, समस्या आ जाती है, यदि मेरे प्रण की पूर्ति नहीं हुई तो इस पावन कन्या का क्या होगा देवता। इस कन्या का क्या होगा नाथ। नहीं नहीं देवता, ऐसा ना करे, ऐसा अनर्थ ना करे नाथ।
हे देवता, हे पूज्य पिनाकी के पावन पिनाक, क्या आपको प्राणों का मोह हो गया देवता? नहीं नहीं नाथ, ऐसा ना करे, ये प्राणों का मोह परित्याग कर दे देवता। योगी के लिए प्राणों का मोह ये शोभनीय नहीं हो सकता नाथ। नहीं नहीं नाथ, ऐसा ना करे देवता, ऐसा ना करे। दीन बंधु, हे नाथ, दीन बंधु दयालु, दया कीजिए। हे नाथ, यदि ऐसा ही करना आवश्यक है, हे देवता, तो मेरा वध कर दीजिए देवता, क्योंकि मैं नहीं देख सकता एक पिता अपनी कन्या का घर उजड़ते हुए नहीं देख सकता। अरे उसकी सूनी मांग में सिंदूर की जगह एक पिता राख नहीं भर सकता। हे नाथ, ऐसा ना करे। हे दीन बंधु, यदि ये करना आवश्यक है नाथ, तो मेरा वध कर दीजिए देवता। दीन बंधु दयालु, दया कीजिए। दीन बंधु दयालु, दया कीजिए। या तो हमको यहाँ से उठा दीजिए देवता, या तो हमारा वध कर दीजिए नाथ, अन्यथा अपनी घरुता को कम कीजिए देवता। अरे एक बार इस कन्या की ओर अवलोकन कर लीजिए नाथ, इस कन्या का अवलोकन कर लीजिए नाथ। पुत्री, आज मुझे अंधकार दिखाई दे रहा है, ऐसा नहीं हो सकता। अब तो राजाओं से, अरे ये राजाओं से मेरी एक इल्तिजा है, यहाँ से ये धनुष यदि नहीं टूट सका तो यहाँ से प्रस्थान कर जाए। आज यदि मैं प्रतिज्ञा में परिवर्तन करता हूँ, जैसा कि ये राजा लोग सोचे हुए बैठे हैं, ऐसा नहीं हो सकता। एक क्षत्रिय की प्रतिज्ञा सर्वोपरि उसका धर्म हुआ करती है। मैं धर्म को नष्ट नहीं कर सकता, क्योंकि सुकरात जाई जो पाने पारी और ये कुंवारी रहाई का करूं। सीता की सखियों, ले जाओ सीता को। तजहु आस निज निज गृह जाहू, लिखा न विधि देहि विबाहु। समस्त राजाओं से मेरी उद्घोषणा है कि इस मिथिला महीमंडल को त्याग कर तुरंत अपने निवास की ओर प्रस्थान करे। ऐसा नहीं हो सकता, ये धनुष भंग नहीं हो सका है। अतएव आज ये उद्घोषणा करता है सीरध्वज, ये धनुष भंग नहीं हो सका। अरे सभा करा दो भंग, ये बिगड़ गया मिथिलेश की रंग अवन का रंग, रंग अवन का रंग, रंग अवन। राजा जनक की वाणी को सुन करके और सीता जी को देख करके जितने मिथिलावासी हैं वो सबके सब दुखित हैं।
जनक के बचन सुनी सब नर नारी, देखी जान के ही भये दुखारी। देखिए, जहां भी क्रोध होता है बस वहीं अनुचित होने लगते हैं। राजा जनक जैसे ब्रह्मज्ञानी ने क्रोध किया, यद्यपि महाराज जनक एक ब्रह्मज्ञानी है और इतने ज्ञानी होने के बावजूद भी राजा जनक ने क्रोध किया और वाकई क्रोध में अनुचित हो गया। कुछ ऐसे शब्दों का प्रयोग किया जो समाज में कुछ ऐसे लोग बैठे हैं जिन्हें राजा जनक के वाक्य अच्छे नहीं लगे। राजा जनक के वाक्य कुछ लोगों को तीर के समान लगे, तीर के समान। और जिन्हें राजा जनक के वाक्य अच्छे नहीं लगे उनकी भौहें टेढ़ी हैं, नेत्र लाल हैं और होंठ कुछ कहने के लिए फरक रहे हैं। आप स्वयं देख रहे होंगे कि वो कौन है। माखे लखन कुटिल भई भौहें, रदपट फरकतो नयन रिसोहे। कही न सकत रघुबीर डर, लगे बचन जनुबान। नाई राम पद कमल सिरो, बोले गिरा प्रमाण। मैथिली प्रतियोगिता में भाग लेने वाले प्रतियोगियों, सभा के मध्य में सुनाई गई राजा जनक की घोषणा आप सभी लोगों ने सुनी। राजा जनक की घोषणा हो गई, अब जन क्यों माखे भटमानी, वीर विहीन मही मैं जाली। राजा जनक ने सभा के मध्य में यह संभाषण कर दिया कि इन्होंने जान लिया कि इस पृथ्वी पर कोई वीर नहीं है, तो क्या राजा जनक आज तुम विधाता बन गए? क्या आप विधाता बन गए जो आपने ऐसा संभाषण कर दिया कि इस पृथ्वी पर कोई वीर नहीं है? क्या आप नहीं जानते यह वीर भोज्या वसुंधरा है, यह पृथ्वी वीरों को उत्पन्न करती है, वीरों को जन्म देती है। इसका प्रमाण तो स्वयं आपके घर में रखा है। जानकी का तुम्हारी पुत्री वैदेही सीता का जन्म कहां से हुआ है? अरे सीता का जन्म तो इसी पृथ्वी से हुआ है, जिसने इस अजगों को बाएं कर से उठा लिया है। तो क्या आपकी पुत्री वीर नहीं है? फिर आप कैसे कह सकते हैं कि इस पृथ्वी पर कोई वीर नहीं है? अब जन क्यों माखे पटमानी, वीर विहीन मही मैं जानी। कहां चला गया ज्ञान? कहां चली गई वीरता? कहां चली गई नरसिंह राजा जनक? कहां चला गया आपका पराक्रम? जिस समय में यहां पर आया था मैंने देखा था कि यहाँ के आचार्य लोग बालकों को वेद मंत्र उच्चारण करवा रहे हैं। तब लक्ष्मण के हृदय ने एक निर्णय लिया था कि ये मिथिला ज्ञान नगरी है, ये मिथिला ज्ञान का केंद्र है, ये मिथिला ज्ञान की पाठशाला है। लेकिन राजा जनक के वाक्य सुनकर के आज मुझे अपना ये निर्णय बदलना पड़ रहा है कि ये मिथिला ज्ञान नगरी है, ये मिथिला ज्ञान की पाठशाला है। क्योंकि जहां का राजा इस तरह का संभाषण करे, इस मिथिला के लिए तो कहा गया पूर्ण नार सुभग सुसंता, धर्मशील ज्ञानी गुणवंता। यहाँ ज्ञानी नहीं रहते जहां का राजा ऐसा हो, तो प्रजा कैसी होगी? कहां चला गया ज्ञान? कहां चली गई वीरता? कहां चली गई रणधीरता राजा जनक? तुम्हें पता है कि यह धनुष क्यों नहीं टूटा? क्योंकि आपका जो ये प्रण था, ये प्रण आपका बिना विचारा हुआ था। और कहते हैं कि बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए। आपने अगर विचार किया होता तो आज पछताना नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि आपके बंदी के द्वारा सभा के मध्य में घोषणा किसको की गई?
बोले बंदी बचन भर सुनो सकल महिपाल। और महिपाल माने राजा होता है, महिपाल माने वीर नहीं होता राजा जनक। अगर ये घोषणा वीरों के लिए होती और अगर धनुष नहीं टूटता तब आप कह सकते थे कि पृथ्वी पर कोई वीर नहीं है। बिना विचारा हुआ प्रण अब श्राप बदलते हैं, वरदान नहीं बदला करते, वो क्रिया बदलते हैं, कर्तव्य नहीं बदला करते, उपमेय बदलते हैं, उपमान नहीं बदला करते राजा जनक। अरे तुम जैसा अरे भक्त बदलता है लेकिन कभी भगवान नहीं बदला करते। कहां चला गया ज्ञान, कहां चली गई वीरता, कहां चली गई रणधीरता राजा जनक। क्योंकि जिस सभा के अंदर अगर रघुवंशियों का कोई एक वीर बैठा होता है तो इस तरह का संभाषण कोई नहीं करता। सच्चे योद्धा ये सच्चे क्षत्रिय पार नहीं सह सकते हैं, जिनको सुनने की ठाव नहीं वो चुप कैसे रह सकते हैं। रघुवीर भानु जी के होते, रघुवीर राम जी के होते, ये अर्जुन वाली का डाली, ये सब हृदय में चुपते हैं, ये पृथ्वी वीरों से है खाली। हे नाथ बैठे मंच पर आप मुस्कुराते रहे और ये वीर बन भूमि ये मिथिलेश बतलाते रहे। सीता स्वयंवर की खबर पूर्ण विश्व में घोषित करी भैया। अरे चतुराग्नि ये राजे इकट्ठा हो गए, क्रांति में कला मचाते क्रांति में सब डट गए भैया। अरे आज मैं वो प्रतिज्ञा करूंगा कि रघुवंश मां जाकू होई तई समाज अस कहे ना कोई, ये कही चलक जनक जसंत वाणी बद्यमान कुल मर्दानी सुनाऊं भान कुल पंकज भानु कहूं स्वभाव ना कछुआ भानु जो तुम्हारा अनुशासन पाऊं। अगर आपका आदेश मिल जाए जो तुम्हार अनुशासन पाऊं तो ये कद्दू की ब्रह्मांड उठाऊं, काचे का चिमटारो फोड़ी सको मेर मूलक जिम तोरी तो प्रताप महिमा भगवाना, ये को बाप रो प्राणा ना जाने सहस होई, ये को तो करो बिलो कैस होई। कमलनाथ जिम चाप चढ़ाऊं जो दशक प्रमाण ले धाऊं, तोरो छतक दंड जिम तो प्रताप प्रहलाद, जो ना करो प्रभु पद शपथ कर न धरो धन्यवाद। एक बार थोड़ा तालियां बजा दीजिए छोटे राजकुमार के लिए। इसका एक कारण है, ये साधारण क्रोध नहीं है। बालक है तो क्या हुआ, काट बड़ी तीखी है। लक्ष्मण जी ने क्रोध किया तो धरती डगमगाने लगी। बाबा तुलसी ने बताया लखन सकोप बचन जे बोले, डगमगानी मही दिग्गज डोले। धरती कांपने लगी और जो दिशाओं के दिग्गज हैं वो सबके सब डोलने लगे। लेकिन राम जी ने देखा, चूंकि मर्यादा पुरुषोत्तम है, अगर छोटे कभी भी याद रखिए, अगर अपने घरों के छोटे क्रोध करें तो आप भी कभी क्रोध न करिए, उनको प्रेम से समझाइए, जैसा भगवान श्री राम कर रहे हैं। सह नहीं रघुपति लखन निवारे, प्रेम समेत तो निकट बैठा रे। आज और लक्ष्मण क्रोध कर रहा है और क्रोध में आकर के कुछ ऐसे वचनों का प्रयोग कर रहा है जो नहीं करने चाहिए। क्यों? क्योंकि महाराज जनक जी तो अपने पिताजी के समान हैं। इन्होंने अपना अपमान नहीं अव्वल की आए हुए इन राजाओं का अपमान किया है, जो राजा इस धनुष को तोड़ने के लिए आए हैं। धनुष नहीं टूट रहा है, जानकी का विवाह नहीं हो रहा,
मिथिला के सभी नर और नारियां तो दुखी हैं लाल। फिर ऐसे समय पर अब तुम्हारा ये क्रोध करना अच्छा नहीं लग रहा है, तुम शांत हो जाओ। ये समय शांत रहने का है, क्रोध करने का नहीं। पर मैं सोच रहा हूं, तुमने तो प्रतिज्ञा कर डाली है इस धनुष को तोड़ने की। बस मैं तो केवल यही सोच रहा हूं कि अब इस प्रतिज्ञा का क्या होगा लाल। तजो क्रोध को तुम, ये समय है सुहाना। तजो क्रोध को तुम, समय है सुहाना। नहीं व्यर्थ में दिल किसी का दुखाना। नहीं व्यर्थ में दिल किसी का दुखाना। मेरे लाल तुम सीख लो मुस्कुराना। मेरे लाल तुम सीख लो मुस्कुराना। नहीं व्यर्थ में दिल किसी का दुखाना। मेरे लाल तुम सीख लो मुस्कुराना। मेरे लाल तुम सीख लो मुस्कुराना। और लाल पिता सम जनक को है माँ सम सुनैना। पिता सम जनक को है माँ सम सुनैना। लगी चोट दिल में तो खामोश रहना। पिता सम जनक को है माँ सम सुनैना। लगी चोट दिल में तो खामोश रहना। अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो तुम जानते हो क्या होगा। सुनेगा तो हम पर हंसेगा जमाना। सुनेगा तो हम पर हंसेगा जमाना। मेरे लाल तुम सीख लो मुस्कुराना। मेरे लाल तुम सीख लो मुस्कुराना। और लाल तुम तो यह जानते ही हो कि यह जिंदगी जीना आसान नहीं होता। और जिंदगी जीना आसान नहीं होता और बिना संघर्ष के कोई महान नहीं होता। सुनेगा तो हम पर हंसेगा जमाना। सुनेगा तो हम पर हंसेगा जमाना। मेरे लाल तुम सीख लो मुस्कुराना। मेरे लाल तुम सीख लो मुस्कुराना। सुने ना किसी के बचन है। दुखी देखो मिथिला के सभी विप्र हैं।
यह समस्त नारियां मिथिला की दुखी हैं और इनके नेत्रों से आंसू बह रहे हैं। धनुष न टूटने के कारण तुम क्रोध कर रहे हो। मैं तो सोच रहा हूं कि कोई अपराध आज हमसे ना हो जाए, ताकि मिथिला की मिलकर के नारियां हमें गालियां देने लगे। सुने ना किसी के बचन है, दुखी देखो मिथिला के सभी बेरोजन है। सुनेगा तो हम पर हंसेगा जमाना, सुनेगा तो हम पर हंसेगा जमाना। मेरे लाल तुम सीख लो मुस्कुराना, मेरे लाल तुम सीख लो मुस्कुराना। तजो क्रोध को तुम समय है सुहाना, तजो क्रोध को तुम समय है सुहाना। नहीं व्यर्थ में दिल किसी का दुखाना, नहीं व्यर्थ में दिल किसी का दुखाना। मेरे लाल तुम सीख लो मुस्कुराना, मेरे लाल तुम सीख लो मुस्कुराना। देखिए, राम जी ने प्रेम से ही अपने छोटे भाई को समझाया और भैया लक्ष्मण शांत हो गए। अब चूंकि धनुष तो नहीं टूट रहा, समस्या तो ज्यों की त्यों है। पूरी मिथिला समाज का ध्यान इस समाज में जो सबसे बड़े अधिकारी के रूप में और इस समाज में सबसे बड़े मंच पर बैठे हैं, वो बाबा विश्वामित्र हैं। सब मंचनते मंच एक सुंदर बिसद विशाल, मुनि समेत दो बंधु तहां बैठा रे महिपाल। राजा जनक ने स्वयं बड़े मंच पर बिठाया बाबा विश्वामित्र को। अब सबका ध्यान बाबा विश्वामित्र की ओर गया। चूंकि ये बहुत बड़े वैज्ञानिक हैं, इतने बड़े वैज्ञानिक हैं जिन्होंने ब्रह्मा जी से रुष्ट